मौजूद है, लेकिन शाम के 7 बजे जब मेन पेट्रोलिंग का टाइम होता है ना, उस टाइम में ये घटना हुई। अभी इस एरिया में समझिए तो प्रतिदिन कुछ न कुछ होता जा रहा है। कारीगर चढ़ा रहा था और फिर उसके बाद क्या किया कि तरह गोली मारने लगा। घटना इसी जगह पे इसी जगह पे हुआ, इसी जगह घर के किसी तरह की कोई दुश्मनी थी क्या उनकी पहले से किसी से? यहाँ पे तो किसी से नहीं उनका था दुश्मनी। जगह को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, खून का छींटा किस तरह से अभी भी यहाँ पे पसरा हुआ है। 112 नंबर की गाड़ियां चलाई गई कि लोग एक बार में कॉल करेंगे और गाड़ियां पहुंच जाएंगी, लेकिन वो गाड़ियां तो सिर्फ व्यस्त रहेगी शराब माफिया और जो डार में दारू रख के डिलीवरी करेगा उसको पकड़ने के लिए। तो बिहार में कुर्सियां बचाने के दौर में ये सरकार अपराध की ग्राफ को भूल चुकी है। आए दिन बिहार में हत्या, लूट, मर्डर और रेप जैसी वारदातें हो रही हैं। अभी फिलहाल हम लोग मौजूद हैं समस्तीपुर के इल्मास नगर में, और कल बीते रात शाम के 7 से 8 बजे के बीच एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, भरे बाजार में ये NH है। इस माहौल में शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन तो कई तरह की नीतियां निकाल रही है, वो 112 नंबर हो या कई तरह का ऑपरेशन हो चला रही है, लेकिन वो सारा ऑपरेशन सिर्फ विफल हो जा रहा है शराब माफियाओं को पकड़ने में। इस हत्या लूट की दौर को ये प्रशासन भूल गई है, जिसके वजह से आए दिन समस्तीपुर हो या बिहार के अन्य शहर हो, वहां पे दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो हम और आप कहां से सुरक्षित हैं? अभी फिलहाल समस्तीपुर की ये घटना है। कल रात शाम के 7 बजे ये घटना हुई थी। अभी यहाँ पे उनके पैतृक घर पे हम लोग मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद सबको यहाँ लाया गया है। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन अब यहाँ पे मौजूद है, लेकिन शाम के 7 बजे जब मेन पेट्रोलिंग का टाइम होता है ना, उस टाइम में ये घटना हुई। शर्मसार कर देने वाली घटना है। बस आए दिन कुर्सियाँ बचाने के दौर में ये सरकार हत्या और लूट की इस ग्राफ को बढ़ावा दे रही है। पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है, क्या साजिश है, किससे दुश्मनी है, ये तो प्रशासन की कार्रवाई के बाद पता चलेगा। अभी फिलहाल हम लोग इनके घर पे मौजूद हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं किस तरह का जन सैलाब उभरा पड़ा है। ये स्वर्ण व्यवसायी थे, स्वर्ण का काम करते थे, गहने जेवर की इनकी दुकान थी। न जाने हत्या के पीछे क्या साजिश है। कितने बजे की घटना है? कितने बजे की? करीब ये 6-7 बजे के आसपास में सुना था। 6-7 बजे सुबह में? हाँ, नहीं शाम में। उसके बाद रात में आए थे देखने के लिए? हाँ, रात में करीब यहाँ तक आया था, आने नहीं दिया कोई। क्या करते थे ये जिनकी हत्या हुई है? क्या करते थे? ये दुकान किए हुए स्वर्ण व्यवसायी। हाँ। अच्छा, हत्या के दौरान किसी तरह की लूटपाट भी की गई है? ये सब नहीं जानकारी। यहाँ अगर मान लीजिए किसी गरीब को अगर कुछ किया जाता है तो यहाँ 2-4 नेता के द्वारा उस बात को दबा दिया जाता है पैसों के बदौलत। क्योंकि अभी इस एरिया में समझिए तो प्रतिदिन कुछ न कुछ होता जा रहा है। इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नेता, हिंदू मुसलमान यही करने में लगे हैं। आज इनका मर्डर हुआ है, कल आपके घर में होगा, परसों उनके घर में होगा। कौन आवाज़ उठाएगा इसके लिए? ये भ्रष्ट अधिकारी जो है समस्तीपुर, खानपुर के से जितने ये थाना अध्यक्ष हैं, या 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद का उनको कॉल किया जाता है। कॉल किया करने के बाद वो 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आते हैं। इसके लिए 2 घंटे सुनने में मिल रहा है कि थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल करना चाहिए, नहीं भी है तो करना चाहिए। इसके लिए आज मान लीजिए इतने गरीब का लिए कौन आवाज़ उठाएगा? इसके लिए कोई है जो आवाज़ उठा सकता है? यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी सब पैसा लेकर उठाएगा, कल के उसको भी गोली मार दिया जाएगा। इसके लिए कौन? आज आप बीजेपी कर रहे हैं, RJD कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, किसी गरीब के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है? कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है। और ये बीजेपी राजद और हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में आदमी इंसानियत भूल चुके हैं। वो आए दुकान पर से और वहाँ पे गाड़ी पर से उतरे हैं, और उसके बाद मेरा कारीगर भी था उनके साथ, और एक और दोस्त उनका था, वो थे पीछे बैठे हुए। और वो क्या किए कि उनको गाड़ी रोक करके उनको उतारे पीछे से, और वो उतरे। उनके बाद वो भी उतर गए, और यहाँ पर अंदर गाड़ी कारीगर चढ़ा रहा था, और फिर उसके बाद क्या किया कि तरह गोली मारने लगा। घटना इसी जगह पे इसी जगह पे हुआ, इसी जगह घर के सामने हुआ। घर के सामने। आप उस समय घर पे ही थी? हम घर ही पे थे। मेरे वो बलोदर हैं, उनका हम सिस्टर हैं। 7 बजे शाम में उन्हें दुकान पे से आए। उनका एक दोस्त था और एक कारीगर था मेरा, जो उसके साथ में ही पेजेंट में ही था। और अपराधी ने 2 आदमी से यहीं पे बैक लगा के खड़ा था, उन्हें गोली मार करके उनके हाथ में जो थैला था वो छीन करके और तरह गोली मारने लगे। और जो वो कारीगर है उसको भी हाथ में गोली मार दिया। जो और जख्मी उनका क्या हाल है? उनको हाथ में गोली मार दिया, और हाथ में गोली मार दिया। कोई प्रशासन के फोन करने पर भी प्रशासन नहीं आया। इसके लिए 2 घंटा के बाद प्रशासन है, और आवाज उठाने के लिए प्रशासन को फोन किए थे,
और प्रशासन ने नहीं आया, 2 घंटे की बाद आया और गोली मार करके चले, बोला कि सबको मार देंगे। तो बार बार कोई ये अपराधी है कि क्या? अच्छा, इससे पहले कभी और ऐसी कोई घटना हुई? एक बार और हुआ है जो बैग मेरा छीना गया था। उसके 4 साल पहले उन्हें उससे गोली चलाया। उस समय भी प्रशासन 2 घंटा के बाद ही आया था और इस बार भी 2 घंटा। हाँ, एक अपराधी पकड़ाया जो उन्हें 2 महीना पहले उन्हें जेल से निकला है और हम लोग के क्या पता था कि वही अपराधी हम लोग को मार देगा कि क्या करेगा, ये हमें नहीं पता था। अच्छा, इस मारा किसी तरह की कोई दुश्मनी थी क्या उनकी पहले से किसी से? यहाँ से तो किसी से नहीं उनका था दुश्मनी, वो सबको भलाई समाज में जहाँ तक सबको मदद होता था, लेकिन किसी को कोई बिगाड़ते नहीं थे। जहाँ तक आवाज़ उठाते थे कि हमारे समाज में जो भी माँ बहन है वो मेरी बहन है, जो पत्नी है वो पत्नी ही रहेगी, जो बेटी है वो मेरा बेटी ही रहेगी। इसी जगह पे गोली मारा? ये फटे खोल रहे थे, फटे खोले। ये गेट को खोल रहे थे घर में आने के लिए? गाड़ी लगा के गेट खोल। लगभग कितने बजे शाम में? 7 बजे लगा। इसी जगह पे कितने की संख्या में अपराधी थे, कुछ जानकारी? 4 सुने। 4 संख्या में थे। पर में नाका दिया गया था पुलिस चौकी, उसको क्यों हटाया गया? सही बात, सही है। यह बात मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ना ये प्रभारी दोषी है। मैं पूछना चाहता हूँ एसपी साहब से कि आज से 2007 में भी यहाँ कांड हुआ था शिव गुरु परिचर्चा के कारण। हम शिव चर्चा का जोनल वक्ता हैं बिहार का, तो यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम क्षेत्र से आते हैं, परसों रात में भी हम 12 बजे रात में पास किया हूँ, मेरा खैरी घर है। हम शिव चर्चा का रात में पास करते हैं तो डर भी लगता है? कोई डर नहीं लगता है, इसलिए कि महादेव का काम करता हूँ। मेरे साथ महादेव को भी गोली मार देता हूँ। गोली मार देगा तो अब हमारा 2007 कांड मुसरी घरारी में हो चुका था। देखिए, यही वो जगह है जहां कल बीते शाम 7 बजे इस टाइम पे यही वो जगह है जैसा ग्रामीणों का बताना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि खून का छींटा अभी भी पसरा हुआ है, जो कि बारिश के वजह से थोड़ा सा मिट गया है और इसको ढक दिया गया है। इस जगह को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, खून का छींटा किस तरह से अभी भी यहाँ पे पसरा हुआ है। अब जहाँ पे शाम के 7 बजे पेट्रोलिंग का टाइम होता है, 112 नंबर की गाड़ियाँ चलाई गई कि लोग एक बार में कॉल करेंगे और गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी। दिन रात वो पेट्रोलिंग होते रहता है, लेकिन वो गाड़ियाँ तो सिर्फ व्यस्त रहेगी शराब माफिया और जो डार में दारू रख के डिलीवरी करेगा उसको पकड़ने के लिए। तो हत्यारे को कहाँ से पकड़ेगी? ये NH है, कोई गाँव का रोड नहीं है, कोई गाँव का ग्रामीण एरिया नहीं है, मुख्य NH है। इधर से ना जाने लोग दरभंगा और कहाँ कहाँ जाते होंगे। इस NH पे शाम के 7 बजे इस तरह की घटना हो जाना शहर से महज 10 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी, कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार कर देने वाली। किसका? और इस NH पे शाम के 7 बजे इस तरह की घटना हो जाना कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था पे सवाल खड़ी कर रही है। सरकार तो बस अपना कुर्सी बचाने के लिए और पलट के इधर और पलट के उधर जाने के लिए, और इसी बीच में बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। यहाँ के थाना अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है, लेकिन निलंबन करने से क्या कार्रवाई हो जाएगा? जरूरी है उस पर कार्रवाई करना। अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। DSP साहब का बयान आप अगले क्लिप में देख सकते हैं। कौन लोग हैं किसी ने तो देखा है नहीं। तो सर, एक भी अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी अभी तक? वही इंक्वायरी हुआ है, उसमें पूर्व में भी कुछ घटनाएं हुई थी इनके साथ और उसी में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। वहाँ छापेमारी चल रही है टीम की जगह। बस यही चाहेंगे और यही विनती करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय मिले और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। जो भी दोषी हो इसके पीछे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बिहार के बढ़ते अपराध के बारे में आपका क्या सोचना है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।